नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएस अपने दौरे पर जाते हैं तो जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी कुर्सी आगे पीछे करते हैं, उनके लिए तमाम बातें बोलते हैं, ये बातें शायद देश में बैठे विरोधियों को भी पच नहीं पा रही होगी। फिलहाल आज पूरे प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश और साथ ही साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं। इन दोनों लोगों से समझने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा दौरा है, इसके क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं, चाहे वो व्यापार के नजरिए से कहा जाए, चाहे वो ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की बात की जाए। जो सबसे ज्यादा चर्चा में फिलहाल चल रहे हैं वो जो दो टर्म्स है, चाहे वो मेगा हो चाहे वो मिगा हो, इन दोनों टर्म्स की भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी डील है जो अमेरिका किसी और देश से नहीं करता है लेकिन भारत से कर रहा है, क्योंकि उसकी दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मानी जाती है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं आपसे जी, जो चर्चाएं चल रही हैं मेगा मिगा, क्या महत्व रखता है, किस तरीके से इसके मायने आप समझेंगे और इसका फ्यूचर में देखा जाए तो किस तरीके से इसका फायदा इंडिया को मिलेगा? देखिए, इसने आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से जो हुई है व्हाइट हाउस में, वो चौथे नेता हैं दुनिया के। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद। पहली मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से, दूसरी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री से, तीसरी मुलाकात जॉर्डन किंग से, चौथी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से। जिस तरह की तस्वीरें, जैसा आपने जिक्र किया, जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताती हैं कि भाई भारत अमेरिकी संबंध डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में एक अलग स्तर पे जाने वाला है। भाई सुपर पावर देश है अमेरिका और उसको जरूरत नहीं है, वो काम कोई और भी कर सकता है, लेकिन जब आप इतना पर्सनल दिखते हैं और इतना संबंध आपका दिखता है कि भाई आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं, ये दरअसल सम्मान जताने का एक तरीका है कि जब आपके पास कोई आता है जिसको आप बहुत रिगार्ड करते हैं तो आप उसको कुर्सी ऑफर करते हैं, फिर अगर वो उठ रहा है तो आप कुर्सी हटाते भी हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कैरेक्टर है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा टकराव की मुद्रा में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। बावजूद इसके अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना रिगार्ड कर रहे हैं तो ये भारत का रिगार्ड है, भारत के 140 करोड़ लोगों का रिगार्ड है। दूसरा, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, अब बताइए, मैं तो इस राहुल भाई बताएंगे इस पर कि मैं तो इस पूरे मामले में दो तीन चार चीजों पर बहुत गौर देने वाली बात है। जैसे बांग्लादेश बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, इसीलिए इशू है क्योंकि बांग्लादेश हमने बनाया था, दुनिया के मानचित्र पर हमारी सेना की वजह से, भारत की वजह से है, और अब वो बांग्लादेश कुछ कुछ पाकिस्तान जैसा रिएक्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान समर्थित कुछ गुट वहां हावी हो रहे हैं और वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दूसरा पाकिस्तान भारत अपने पड़ोस में नहीं खड़ा होने देगा, ये बहुत ऑब्वियस है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बेहतर समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार सैकड़ों साल की समझ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में, मैंने बांग्लादेश इनके ऊपर छोड़ रखा है। भारतीय पत्रकार के सवाल पर छोड़ रखा है कि इसका क्या मतलब होता है? इसका साफ मतलब है कि भाई भारत ने ही बांग्लादेश बनाया था, बांग्लादेश के साथ क्या करना है, बांग्लादेश के अंदर क्या कोई दूसरा देश बनाना है, बांग्लादेश के कुछ हिस्से कब्जा करने हैं, बांग्लादेश को टुकड़े में बांटना है, या कुछ बांग्लादेश में कुछ भी करना है, वो चाहे मिलिट्री के लिहाज से हो, वो चाहे इकोनॉमिक के लिहाज से हो, वो चाहे जिस भी लिहाज से हो, वो सब कुछ प्रधानमंत्री यानी भारत को तय करना है। जब सुपर पावर ये बात कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वो ट्रंप है जो कह रहे हैं हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, जो कह रहे हैं कि गाजा को खरीद लेंगे, वहां के 21 लाख लोगों को दूसरी जगह भेज देंगे। बोला कि जी कहां भेजोगे? तो बोला यार अभी सोचा नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में किधर भेज देंगे। तो आप समझो कि अगर वो उस तरह का आदमी जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं, वो आदमी अगर कायदे से बैठ के आपके साथ सम्मान से बात कर रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत अमेरिकी संबंधों में। दूसरा, जो देश अपनी टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं, राहुल भाई, जब अमेरिकी सील का प्लेन जो है हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हो गया एबटाबाद के ऑपरेशन में, लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन था, तो उस हेलीकॉप्टर को पहले डिस्ट्रॉय किया गया, फिर वहां से नेवी सील्स के कमांडोज निकले हैं। तो अपने पीछे ये टेक्नोलॉजी छोड़ते भी नहीं है कि दूसरा कॉपी कर लेगा, कल को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा, तो छोड़ते नहीं उन्नत टेक्नोलॉजी। वो देश कह रहा है कि हम आपको F-35 ऑफर कर रहे हैं, हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, वायुसेना में जितने स्क्वाड्रन्स होने चाहिए उन स्क्वाड्रन्स की कमी है, बावजूद इसके सीधा ऑफर
हम ऑलरेडी हमारे यहाँ 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट डिले है, अगले 10 साल का वक्त जा सकता है। लेकिन जब आप सीधे कह रहे हो, बहुत बड़ा मैसेज है, जबकि नाटो के बाहर अमेरिका किसी को F-35 देता नहीं है। एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो है इजराइल है, उसके अलग अलग कारण है। बावजूद इसके आपसे अगर ये कहा जा रहा है तो ये बड़ी बात है। दूसरा, बिजनेस पर कहा, बोला जी जो टैक्स आप हमारे ऊपर लगाते हो वही हम आपके ऊपर लगाएंगे। तो राहुल भाई, दोनों ही राष्ट्रवादी नेता हैं। दूसरा, जो आपने मेगा की बात की, ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नरेंद्र मोदी कहते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन। मोदी ने यह कहा कि क्या इन दोनों ही नारों को ध्यान में रखकर भारत अमेरिका संबंधों को क्या हम मेगा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं? यही पूरी कहानी। अभी देखो, बांग्लादेश के ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग तक तबाही है। ये जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से पर्सनल वो जो बॉन्ड दिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इवन अब बताइए रूस यूक्रेन के मसले पर जो प्रधानमंत्री की बात है, उसी पर हाँ करते दिखे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बड़े निगोशिएटर के रूप में, जैसा उन्होंने कहा कि भाई हमसे बड़े निगोशिएटर हैं नरेंद्र मोदी। सुपर पावर देश है अमेरिका भाई, 26-27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन वो इस बात को समझ रहा है कि भारत की लीडरशिप, भारत के लोगों का मिजाज अब वो रहा नहीं कि यूरोप या अमेरिका एक दौर में डिक्टेट करते थे। भारत वो देश है जो रशियन ऑयल खरीद ले रहा है तमाम दबाव के बावजूद, और वही तेल यूरोप को बेच भी दे रहा है। तो ये बड़ा खेल है। अमेरिका समझ रहा है कि वो दौर चला गया जहां हम डिक्टेट करेंगे। बात आपसी सहमति से ही हो सकती है, बराबरी पर ही हो सकती है, और बिल्कुल वो बराबरी वाली बात मुझे दिखी है। जी, आपसे जानना चाहूंगी राहुल जी, जिस तरीके से ट्रंप का रवैया रहा इस पूरे ट्रिप के दौरान, टूर के दौरान प्रधानमंत्री जी के साथ, वो बहुत दोस्ताना रहा। चाहे वो गले मिलना हुआ, चाहे उनके लिए कुर्सी खींचना हुआ, चाहे उनके लिए प्रेस के सामने जाकर ये कहना कि ये मुझसे बड़ा नेगोशिएटर है, और बांग्लादेश का भी मामला जो है वो मोदी जी पर छोड़ देना। जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और देश में लोग कहते हैं कि विश्वगुरु नहीं बन रहा है, मैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े काम करने की जरूरत है। विश्व में जिस तरीके की छवि जा रही है और भारत में जिस तरीके की छवि जा रही है, ये दोनों बड़ी अलग अलग तस्वीरें हैं। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, जिस तरीके से जो मोदी और ट्रंप के बारे में बातचीत की जाती है और जो तस्वीरें फिलहाल अमेरिका से निकलकर सामने आई हैं, वो तस्वीरें उस चीज को दर्शाती हैं कि जो मोदी और ट्रंप का जो रिश्ता है वो अपने आप में काफी मजबूत है। वो मजबूत इसलिए नहीं है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वो मजबूती इसलिए नहीं है कि सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व के। वो मजबूती इसलिए है स्नेहा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी का काम करने का तरीका है, जो पिछले कुछ दिनों में हमने उस तरीके को देखा है, जो मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, और यही कहते हैं ट्रंप कि नेशन फर्स्ट। तो देखिए जी, बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट। तो यानी कि दोनों राष्ट्रवादी नेता हैं, राइट विंग विचारधारा के दोनों नेता हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि प्रकाश भाई ने कहा कि कोई भी उस काम को कर सकता था। जिस तरीके से मोदी जी जब आए तो कुर्सी को हटाया, उन्होंने बैठाया, उसके बाद में जब वो उठे तो कुर्सी को फिर हटाया और साथ में लेकर के गए। कोई भी उनके साथ में जो भी होगा वो इस काम को कर सकता था। लेकिन जो संदेश दिया है ट्रंप ने, वो संदेश ये दिया है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो दुनिया से छिपे नहीं हैं, और भारत को जरूरत है अमेरिका की, अमेरिका को जरूरत है भारत की। बिल्कुल बराबर, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं है। और जिस तरीके से देखिए, जब पत्रकार ने यह सवाल किया कि देखिए बांग्लादेश को लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है कि भाई डीप स्टेट की वहां पर काफी भूमिका सक्रिय है, और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो तख्ता पलट वहां पर किया गया, यह कहा गया कि बड़ी भूमिका अमेरिका की है। लेकिन अगर ट्रंप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि बांग्लादेश मोदी के भरोसे है, जो कुछ मोदी करेंगे। केवल इस बयान के आधार पर आप ये सोचो कि बांग्लादेश में बैठे ढाका वाले और इस्लामाबाद वाले जो चचा हैं, ISI वाले ये सब, और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, इन सब की क्या हालत हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए पिछले 4 सालों से जब से ट्रंप गए थे और बाइडेन सरकार जब से आई थी, वो 4 साल मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए बड़े संघर्ष वाले रहे। क्योंकि बांग्लादेश में हमने होते हुए देखा किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट किया गया, वही कोशिश भारत
को लेकर भी की जा रही थी, यहां भी वही कोशिश की जा रही थी, लगातार फंडिंग्स की जा रही थी कि कैसे ना कैसे करके मोदी को हटाया जाए, क्योंकि यह डर पहले से अमेरिका को था कि अगर ट्रंप फिर से वापस आ गए और मोदी भारत में टिके रहे तो उनके लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। और देखिए, जब से ट्रंप ने शपथ ली है उससे पहले ही हमने देखा कि जो देश विरोधी ताकतें जिस तरीके से उनका सफाया हुआ है, जिस तरीके से हमने देखा कि डीप स्टेट डरा डरा फिर रहा है, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो देश विरोधी ताकतें थी जो भारत को बदनाम कर रही थी उन पर ताला लगता हुआ हमने देखा, तो ये बदल गया, पूरा सब कुछ बदल गया। वो सही कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर एक फ्रैक्शन ने लास्ट तक कोशिश की, ट्रंप पर इम्पीच किया गया, ट्रंप को रोकने की पहले तो कोशिश की गई कि रिपब्लिकन का उम्मीदवार ही ना बने, बाद में मारने तक की कोशिश कर दी गई। तो आप ये सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में घुसने से रोकने के लिए किस हद तक प्रयास हुआ है। वही प्रयास, सेम प्रयास आपको हमले का नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर आपको दिखा कि जहां नेता कह रहे हैं कि अरे चप्पल फेंका क्या बनारस में, कम किया, मुझे लगता है लोग नाराज हैं इसलिए लोग चप्पल फेंक रहे। तो ये लोगों को भड़काना, लोगों के अंदर एक खास तरह के गुस्से को जन्म देना, और बाद में ये कह देना जब कोई इस तरह का हमला कर देगा या कुछ करेगा तो नेता क्या कहते हैं, अरे यार इतने बड़े देश में बहुत सारे लोग परेशान है, किसान बहुत परेशान है, किसी किसान के बेटे ने कर दिया होगा। तो इस तरह का सिचुएशन अमेरिका में भी हुआ। सेम प्रोसेस 2024 का लोकसभा अगर याद करोगी स्नेहा, तो इसी प्रोसेस पे लड़ा गया। नरेंद्र मोदी चुन के आ गए, ट्रंप बचे हुए थे, ट्रंप भी आ गए। वो डीप स्टेट की ताकतें जो लगी हुई थी, भारत को डिस्टेबलाइज करो, ट्रंप को रोको, और भारत के आस पड़ोस बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका सबको डिस्टेबलाइज करो, अस्थिरता फैलाओ, और फिर भारत पर वो हमला करो जो आपने बांग्लादेश में देखा। जो लोगों ने कहा कि ये श्रीलंका वाली तस्वीर हमारे यहां हो तो मजा आए, ये ढाका वाली तस्वीर पीएम हाउस में हो तो मजा आए, लेकिन उन सबसे आप बचे। ऊपर वाला मेहरबान वाली बात है कि उस ईश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, भारत में संभव भी नहीं है। लोकतंत्र इतना यहाँ का इतना मजबूत है। आपके प्रधानमंत्री फिर से लगातार तीसरी बार चुन करके आ गए, ट्रंप आ गए, तो अब वही लोग जो ये पूरा सब कुछ खेल रहे थे, अब उनके लिए आफत है, ना उनके लिए पैसा है, ना सिस्टम है, सब कुछ एगेंस्ट हो गया है। इसके साथ ही मोदी जी से जो बात की गई है, प्रेस वार्ता की गई है, उसमें ये भी बताया गया है कि 2030 तक 500 अरब डॉलर तक का भी व्यापार करने का बात किया गया है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नजरिया बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से दोनों नेताओं ने बैठकर आपस में बातचीत की है, और देखिए जितना व्यापार मजबूत होगा, दोनों देशों के संबंध जिस तरीके से एक साथ मिलकर के चलेंगे, वो पैरेलल कंडीशन पर बराबरी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में बराबरी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप किस चीज को कम करके आंकेंगे और कोई किस चीज को बहुत ज्यादा करके आंकेगा, तो ये देखिए अनडिस्टर्बेंस उसमें होना ही होना है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों से हमने भारत में क्या कुछ नहीं देखा। हमने एक बड़ा तथाकथित किसान आंदोलन देखा, हमने उसके बाद में CAA NRC को लेकर के जो आंदोलन हुआ हमने वो देखा, जो दंगे हुए हमने वो देखा। ये अपने आप में तार एक दूसरे से जोड़ते हैं। उसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कौन लोग थे जो भारत में अशांति पैदा करना चाहते थे? टूल किट, जो पेपर आ जाते थे सबके पास कि आज ये रिपोर्ट आ गई, आज ये रिपोर्ट आ गई। जो भी संसद का सत्र, जब संसद चालू होने वाली थी, तब कोई ना कोई एक नई रिपोर्ट ऐसी आ जाती थी जिसको लेकर के हाथ में और विपक्ष के नेता चिल्लाया करते थे कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है। मोदी जी ने जब ये बजट सत्र शुरू होने से पहले एक बात कही थी स्नेहा, प्रकाश भाई, कि ये पहला ऐसा कोई सेशन है कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई, और वो चिंगारी विदेश से आती थी, यहां भारत में आग लगती थी। इसके साथ ही विकसित भारत की भी बात की गई है। क्या मोदी जी का साफ उद्देश्य, प्रधानमंत्री जी का साफ उद्देश्य ये है यूएस दौरे के दौरान कि अब हमें किसी भी तरीके से सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है हमारा कि हमें विकसित भारत बनाना है? जी बिल्कुल। देखिए, विकसित भारत की अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, और उन्होंने टारगेट रखा है 2047 तक, क्योंकि इस समय विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है युवा, जैसा कि प्रकाश भाई कह रहे हैं, युवा जो है, युवा वर्ग वो सबसे ज्यादा भारत के पास में है। तो देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, उसके लिए एक मैनेजमेंट वाला नेता होना चाहिए। वो नेता है प्रधानमंत्री मोदी। पिछले 10 सालों में जो हमने परिवर्तन देखे हैं देश में, भाई 10वें 11वें नंबर पर हम हुआ करते थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं। हम 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे एक विजन है, एक नियत है, एक नीति है। आप नीति पर बार बार सवाल उठा सकते हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, लेकिन अगर किसी नेता की नियत है, उस नियत पर आप सवाल नहीं उठा सकते। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा, तमाम नैरेटिव्स गढ़ने के बावजूद बीजेपी 240 सीट अगर लेकर के आती है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक पूरा भानुमति का कुनबा जुड़ने के बावजूद अगर उससे कम सीटों पर सिमट जाता है, इसका मतलब यह है कि जो देश की जनता है वो मोदी की नीयत पर भरोसा करती है। आप नीति पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर देश का जो राजा है उसकी अगर नियत पर आपको भरोसा है, तो इसका मतलब यह है कि जो देश का राजा है उसको लोगों पर भी भरोसा है, उसको पता है कि मुझे अपने देश के लिए क्या करना है। और यही वो कारण है कि अगर आज ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि बांग्लादेश मोदी के भरोसे है और मेरे से बड़े नेगोशिएटर हैं नरेंद्र मोदी, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एक टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो दोनों देश एक साथ बराबरी की बात कर रहे हैं, वो पैरेलल जो कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री घुसे व्हाइट हाउस में, राहुल भाई, तो जैसे ट्रंप ने देखा, दोनों हाथ पकड़ा, बोला विल मिस्ड यू। हाँ, उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि आइए आपको एक एक करके, मतलब एक एक आदमी से मिलवा रहे हैं व्हाइट हाउस में, पूरा उनका जो कैबिनेट है, अपने जो स्टाफ है उनसे मिल रहे हैं। भाई आप ये बताओ, कोई जरूरत नहीं है राहुल भाई डोनाल्ड ट्रंप को, सुपर पावर है वो देश, है ऑन पेपर है, और दुनिया जाती है, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, वो चाहे सेना के लिहाज से हो। बावजूद इसके अगर ये बात, ये गर्मजोशी, ये जो बॉडी लैंग्वेज लगातार हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें चल रही हैं, वो गर्मजोशी देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बता रहा है कि भारत अमेरिका संबंध किस स्तर तक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ट्रंप का जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वो भारत अमेरिकी संबंधों को कितनी मजबूती प्रदान कर रहा है। बांग्लादेश, चाइना, ये तमाम मुद्दे तो बात करने लायक हैं ही हैं, लेकिन जो सबसे अहम वहां पर बात हुई है वो तहव्वुर राना की बात हुई है। 26/11 वाले तहव्वुर राना को डिपोर्ट करने की बात चल रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कि क्या ट्रंप जी साफ ये कर रहे हैं कि भाई अब हमारे बीच में सब कुछ सही है, अब हम उस हिसाब से चलेंगे जिसमें हम दोनों का फायदा हो? आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, हॉलीवुड फिल्में, अमेरिकी फिल्मों में क्या होता है, सीआईए ऑपरेशन चलाता है, सीआईए दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन चलाता है, जहां से भी राहुल भाई अमेरिका को थ्रेट होगा, अमेरिका को गंभीर खतरा होगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, वैसे ही अगर भारत को जरूरत पड़ेगी, जहां से भारतीय हितों को खतरा होगा, वैसे ही भारत की भी कोई एजेंसी, भारत भी कुछ एक्शन लेने को स्वतंत्र है। अगर कनाडा में खालिस्तान समर्थक वो नारे लगाएंगे, या अमेरिका में लगाएंगे, या दुनिया के किसी हिस्से में लगाएंगे, तो भारत का एक्शन नहीं लेगा। इस बात को खुद राष्ट्रवादी हैं, वो बेहतर समझते हैं। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई पहले तो मुंबई हमले वाले को भेजो। वो साफ कह रहे हैं कि तहव्वुर राना हमने आपको दे दिया। अब बात केवल तहव्वुर राना की नहीं है, बात वहां पर जैसे पन्नों की बात है, या कनाडा के अंदर जो जितनी खालिस्तानी ताकतें हैं, अब उन सब का नंबर आएगा धीरे धीरे। आप देखना, ये खालिस्तानी एक्टिविटीज जो राहुल भाई किसान आंदोलन से शुरू हुई और देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर जो खालिस्तानी नारे लग रहे थे, अब अचानक वो तस्वीरें आनी बंद हो जाएंगी, ये सब के सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। क्योंकि अगर अमेरिका, जिसने 1 साल बाद ही, जो मुंबई घटना थी उसके 1 साल बाद तहव्वुर राणा को पकड़ लिया, लेकिन 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन अब तक भारत को नहीं दिया था, लेकिन अब जब दे रहा है तो वहां तमाम ताकतें ये समझ रही हैं, ये पन्नू वन्नू जितने भी हैं, इन सब को उठा के ट्रंप भेज देंगे भारत की, भाई जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसा, जिस पर मोदी नाराज हो, जिस पर भारत नाराज हो, और नई दिल्ली वाशिंगटन संबंधों पर असर पड़े, भैया हमको नहीं चाहिए, ले जाओ इन सबको उठा के। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि ट्रंप ने ये बातें तो कहीं कहीं, साथ ही साथ इसके व्यापार हो, चाहे मिसाइल्स हो, इन तमाम मुद्दों पर भी बात हुई, चाहे सुरक्षा के विषय पे बात हो, चाहे टेक्निक के विषय पे हो, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। करीबन 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। देखिए, जब तक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व से इस आतंकवाद का सफाया नहीं होगा, तब तक किसी भी देश के लिए वो चैन की सांस ले वो मुमकिन नहीं है। मैं इसके पीछे देखिए वजह आपको ये बताना चाहता हूं
क्योंकि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले 4 सालों में हमने जो देखा, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भले ही भारत में हों या फिर जो भारत के बाहर बैठी हुई हैं, जो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, भारत समेत ऐसे कई और देश हैं जिनको की कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आप उनकी हालत देखिए क्या है, चाहे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, चाहे आप श्रीलंका को ले लीजिए, जिस तरीके से वहां पर बर्बाद उन्हें करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही भारत को भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। वो तो भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो देश जिसके हाथों में है, वो सुरक्षित हाथों में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसी कोशिशों के बावजूद अगर देश का नेता नहीं झुका, अगर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जिस तरीके से उनके खिलाफ जो आंदोलन किया गया, वो अपनी जान बचा करके वहां से भागी और उनको शरण अगर भारत ने दी है, ये भारत की ताकत दिखाती है स्नेहा। ये भारत की ताकत दिखाती है कि भारत कितना ताकतवर है। और क्योंकि उस समय ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे अमेरिका के, वहां का शासन किसी और के हाथ में था, फिर भी उसके बावजूद अगर हम शेख हसीना को शरण दे रहे हैं, वो आज भी हिंदुस्तान में है, तो इसका मतलब ये है कि भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। और जिस तरीके से हमने देखा, चाहे वो पन्नू हो, चाहे वो एक और खालिस्तानी जो आतंकी थे निज्जर, जिसकी हत्या हो गई थी, उसके बाद में तमाम भारत और कनाडा के बीच में जिस तरीके के रिश्ते खराब होते हुए हमने देखे, जो आरोप भारत के ऊपर लगे कि देखिए भारत की एजेंसियां इसमें शामिल हैं या फिर भारत के द्वारा उसकी हत्या कराई गई है, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो भाई साहब हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। चेंज हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं भारत तो इसमें नहीं था, भारत का कोई लेना देना नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए, उन्होंने हड़का दिया जस्टिन ट्रूडो को, बोला यार ज्यादा तेरी मेरी करोगे, राज्य बना लूंगा अपने यहाँ का, मिस्टर गवर्नर बोल दिया। यार राहुल भाई, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती है बताओ। ये अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके का हमने जो माहौल पिछले 4 साल का देखा, कहीं कहीं आंदोलन, कहीं धरने, लगातार एक पूरी की पूरी टूल किट जो इकोसिस्टम ये काम कर रहा था, और मैं कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा कि जिस तरीके से हमारा देश का एक इकोसिस्टम है, उसमें चाहे मीडिया हो या फिर जो तथाकथित जो नेता हैं, एनजीओज हैं, वो भागीदारी निभाते हैं, उसको पालना और सुचारू रूप से चलाना वो कोई मामूली बात नहीं है। जब तक आप विदेश से ताकत हासिल नहीं करते हैं, वो चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे वो फिर किसी और सोर्सेज को लेकर हो। इसके साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि व्यापार में भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, मिसाइलों की बात हुई है और तकनीक पे बात हुई है, इससे भारत का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का भविष्य बिल्कुल साफ है। जब तक एक देश की सेना सशक्त नहीं बनेगी, तब तक आप देश के विकास के बारे में, मजबूती के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमें कई काम करने होंगे इस तरह के कि हम देश की सेना को मजबूत करें और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि देखिए भारत के लिए पाकिस्तान एक चिंता का विषय है। उसके साथ साथ हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे चीन के साथ में जो रिश्ते हैं, और एक जो देश के पहले सीडीएस थे रावत साहब, वो इस बात को कहा करते थे कि भारत को हमेशा 2 फ्रंट पे लड़ना है। भाई तो भारत के साथ में पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, चीन के रिश्ते कैसे हैं, हमें पता है। एक जो आधा फ्रंट यहां हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ में खड़े रहते हैं, जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, अगर हमें उसे बर्बाद करना है तो हमें सशक्त अपनी सेना को बनाना पड़ेगा। आप देखिए ना किस तरीके की बात करते हैं देश के जो गृह मंत्री हैं, सुरक्षा जिनके हाथों में है, वो कहते हैं कि 2026 तक हम इस नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। वो जो मैं 2 फ्रंट की बात कर रहा हूं, देखिए देश के बाहर तो हमें लड़ना ही है, ये जो देश के भीतर जो ये घुसपैठिए हैं, हमें इनसे भी लड़ना है। और वो लड़ाई तब ही पूरी हो पाएगी जब हम विकसित भारत के साथ साथ सशक्त भारत की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका भी और राहुल जी आपका भी। पूरे यूएस दौरे को हमने समझा मोदी जी के, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी इस पूरे दौरे के दौरान, और ट्रंप और मोदी की इस पूरे मुलाकात से साफ और साफ ये बात जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक ही मकसद से गए थे कि इस बार देश को और भी ज्यादा सशक्त बनाना है। 500 अरब डॉलर के व्यापार के साथ वो वापस आए हैं और इसके साथ ही साथ विकसित भारत बनाने का भी वादा किया है। अब ऐसे में मोदी जी और साथ ही साथ उनके यूएस दौरे से रिलेटेड और भी जो तमाम खबरें हैं वो डीएनपी इंडिया पे आप देखते रहिए। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।